प्यारे परीक्षार्थियों, हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे, शाम शाम दोस्तों, है ना बच्चों। मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार टीचिंग परीक्षा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं बेटा। ओके, तो क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी सेशन में ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। एंड बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट में कंफर्म करा देंगे कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, मेरी आवाज आने लग रही है आप लोगों तक प्रॉपरली। एक बार आप सभी लोग जल्दी से कमेंट में बता देंगे बेटा, ठीक है। मिनहाज आलम गुड इवनिंग, अयान गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत इस्तकबाल क्लास के अंदर। तो हमारी जो सीरीज है ना मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने की, सीटेट की, जो डेली शाम को 7 बजे स्टार्ट होती है, उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जल्दी से बताइए आप लोग क्या आंसर आ रहा है। रिंकी कुमारी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। काजल गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं साइड से हो जाता हूं, आप लोगों को बताना है क्या आंसर आएगा इसका। फास्ट बताइए जल्दी से। सर कौन सा टॉपिक है आज? सोनिया, आज आपका जो टॉपिक है ना वो बेसिकली परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस है पूरा। ठीक है, देखते हैं अपन लोग जल्दी से, है ना। ऋषिका उत्तम जी गुड इवनिंग, रेयांश एंड फैमिली गुड इवनिंग बेटा। ओके, चलो बताइए जल्दी से क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य का मतलब होता है आपको उसका क्रय मूल्य बताना है कि सीपी कितना होगा, है ना। आपको बोला गया दीप्ति पंडित जी गुड इवनिंग बेटा, आपसे उसका सीपी पूछा है कि लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी कि सीपी का वैल्यू पूछा है, क्या होगा। अगर वो ये कह रहा है कि जब आपने उस वस्तु को 37.5% के लाभ पर जब आपने बेचा था, तो आपने उसे कितने में बेचा था? 407 में। हमेशा एक बात याद रखो बेटा, जब भी परसेंटेज में आपको प्रॉफिट और लॉस दिया गया हो, तो पहली बात उस केस में हमेशा जो सीपी होता है वो 100 होता है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात की जाए और परसेंटेज ऐसी दी जाए बटे में, तो फिर आप लोग पहले काम क्या करोगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जब भी परसेंटेज आपको ऐसी टफ परसेंटेज दी जाए क्वेश्चन के अंदर, तो आप पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो सभी लोग, जल्दी से मैं बता देता हूं। आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट दिया गया है? आप बोलोगे 37.5% बोला है भैया। 37.5% का मतलब क्या होता है? 37.5% का मतलब होता है भैया 75 का आधा। 75 का आधा परसेंट, परसेंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनी होगी? आप बोलोगे फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि ऊपर 3 और नीचे 4 दूनी 8। जब भी आपने किसी भी परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, जैसे आपने यहां पर लाभ को परसेंट वाले को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो क्या पता चला? तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है बेटा वो सीपी होती है, क्रय मूल्य कहते हैं उसको। ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? वो आपका लाभ होती है। यानी कि आपने अगर 8 रुपए में खरीदी थी तो आपने 3 रुपए का लाभ कमाया, तो आपने बेची कितने में होगी? आप बोलोगे भैया 8 और 3 11 में बिकी होगी वो चीज। फिर 11 की वैल्यू आपको दी गई है 407, यानी कि 11 बराबर दिया गया है 407, और आपसे पूछा गया है कि लागत मूल्य बताना है, यानी कि सीपी बताना है। आप बोलोगे सीपी का वैल्यू है 8। इसका ये आपका आंसर होगा। बस काटा पीटी चालू करनी है, ध्यान से देखो सभी लोग। 11 से आप काटोगे, 11 तिया 33, 7 बचेगा, 11 सत्ते 77, 37 में 8 का गुणा करिए, 8 सत्ते 56 का कितना होगा? 6, हासिल 5, और 8 तिया 24 और 5 कितना होगा? आप बोलोगे 29, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य आएगा निकलकर 296। क्लियर है सभी लोगों को? हमेशा एक बात आप लोगों को याद रखनी है, और वो बात क्या है कि जब भी आपको लाभ या हानि जो भी है वो परसेंटेज में दिया गया हो, और ऐसी परसेंट दी गई हो जो देखने में थोड़ी सी टफ लग रही है, 37.5, तो आप जब उस परसेंट को भिन्न में बदलोगे, नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी होगी, ऊपर वाली वैल्यू अगर लाभ है तो लाभ होगी, हानि है तो हानि होगी। क्लियर है सभी लोगों को? वेरी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। साजिया तबस्सुम बेटा गुड इवनिंग, सारिका गुड इवनिंग बेटा। सभी को 280 आ रहा है? सोनू, रेयांश, आयुष, काजल, चंद्रिका, वेरी गुड। शाजिया, सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं कौन इसको जल्दी से करता है। अगले क्वेश्चन का आंसर कौन कमेंट में जल्दी करेगा, जल्दी बताएंगे। सारिका गुड इवनिंग बेटा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे, ठीक है, जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु 2% के हानि पर बेची। अगर 2% की हानि पर बेची, आप बोलोगे परसेंट में तो सीपी हमेशा 100% होता है, तो यानी कि पहले उसने कितने में बेच दी होगी? आप बोलोगे 2% की हानि। 2% की हानि का मतलब उसने 98% में बेच दी होगी, ठीक है।
यदि उसने इसे 44 रुपए अधिक में बेचा होता। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से अगर वो इसको 44 रुपए बढ़ाकर बेच रहा होता तो उसको 20% का लाभ हुआ होता, यानी कि फिर वो चीज 120% की बिक रही होती। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि ये बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कौन बताएगा? वेरी गुड सोनू, बहुत सही, 200 आंसर है। सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे फास्ट बेटा। बाकी लोग बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? 200 आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर हम 7 दिन के बाद क्लास कर रहे हैं, रोमे डेली क्लास करनी है बेटा अब, है ना? डन, आ जाओ। अगर आप ध्यान से देखोगे आप बोलोगे यहां पर अंतर कितना है? 44, और परसेंटेज में कितने का अंतर आएगा? 20 और 2, आप बोलोगे 22% का अंतर आएगा, यानी कि 22% की वैल्यू कितनी है? 44 है। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया 22% जो है उसकी वैल्यू दी गई है आपको 44, और पूछा गया है कि 100% की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे फास्ट कमेंट में। आप बोलोगे परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 22 से 44 दो बार कट गया, 2 का 100 में गुणा हुआ, यानी कि वो चीज कितने की खरीदी गई थी? आप बोलेंगे 200 रुपए की। गुड इवनिंग सारिका, गुड इवनिंग बेटा। सभी लोग जल्दी से बताइए कितने की खरीदी गई है वो चीज। आपका राइट आंसर आएगा कि भैया वो चीज खरीदी गई होगी 200 रुपए की। क्लियर है सभी लोगों को? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बार जितने भी बच्चे लाइव होंगे वो सभी लोग सेशन को जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है? बताइए अगले का राइट आंसर कौन बताएगा, बताओ। इसे आप लोग जल्दी से करके बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल लास्ट वाले कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यापारी वस्तु को 425 रुपए में बेचता है, यानी कि जब उसने उस वस्तु को कितने में बेचा है? 425 में, तो उसको क्या हो गया है? 15% की हानि, यानी कि वो चीज 85% की बिक रही थी फिर, ठीक है कि नहीं? 15% की हानि का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे 15% हानि मतलब 100 में से 15 घटा दो, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85%। अब वो कह रहा है कि अगर उसे 5% का लाभ कमाना है, 5% का लाभ कमाना है, तो वो चीज कितने की बिक्री होगी? आप बोलोगे 105%। तो आप बोलोगे ये 425 जो है ये 85% की वैल्यू दी गई है और 105% की पूछी गई है। सॉल्व करके बताइए क्या होगा। आप बोलोगे परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया भैया, मैंने कहा ठीक है। अगर आप 85 से काटोगे 425 को तो कितनी बार कटेगा? आप बोलोगे 8 पंजे 40, 5 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा? 85 से 425 कटेगा 5 बार, और 5 का 105 में गुणा करो। आप बोलोगे पचम 25, पहले तो 25 आ जाएगा और एक आएगा 5 एकम 5, यानी कि तो राइट आंसर विल बी होगा 525। अगर उसने उसको 5% के लाभ पर बेचना है तो सीधा सीधा उसे उसको 525 रुपए में बेचना होगा। क्लियर है? तो सभी लोगों का क्लियर राइट आंसर आ चुका है कि 525 जो होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रियांश, सोनू, पंकज, सारिका, साजिया, ऋषिका, है ना? शबानी फैजी बिल्कुल ठीक है, सरिता जी बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों का बहुत बढ़िया। अगला बताइए जल्दी से फास्ट, देखते हैं कौन इसका जल्दी से कमेंट में आंसर करता है। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हानि 20% है तो क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य को किस अंश के से गुणा किया जाना चाहिए? बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द कॉस्ट प्राइस इफ द लॉस इज 20%। अगर आपका लॉस 20% का है तो आप बताइए विक्रय मूल्य में इनमें से किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए कि आपको दोबारा से क्रय मूल्य मिल जाए, सीपी मिल जाए। बताइए जल्दी से फास्ट। पंकज पेपर 1 पेपर 2 एक साथ चल रहा है भाई, है ना? बताओ। सोनू ध्यान से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे अगर हम किसी भी चीज को खरीदते हैं तो कितने में खरीदते हैं? आप बोलोगे खरीदते हैं भैया 100 में, यानी कि 100 में खरीदी है। अगर उसने कहा है कि हानि है 20% की, तो ये बताओ आपने उसको बेचा कितने में होगा? आप बोलोगे अगर 20% हानि हुई है तो वो चीज बिकी होगी 80 में। अब वो आपसे ये कह रहा है कि ये बताओ 80 में हम इनमें से किससे गुणा करें कि 100 बन जाए? सीधी सीधी बात है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि 80 में आप किससे गुणा करोगे? हमने मान लिया एक्स से गुणा करेंगे। आपको चाहिए क्या? सीपी चाहिए, यानी कि 100 आना चाहिए।
तो इस x की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे ये होगी 100/80। अगर आप काटोगे तो क्या आएगा? 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप बोलोगे 5/4 से। अगर हम 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? एसपी में, तो हमें सीपी मिल जाएगा। क्लियर है? डन। वो यही तो कह रहा था कि विक्रय मूल्य में किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि क्रय मूल्य आ जाए। तो x की वैल्यू क्या होगी? 100/80, 20 से काटोगे 5/4 आएगा। वेरी गुड, बहुत सही आंसर आ रहा है। जितने भी लोगों का 5/4 आया है, बहुत सही आंसर कर रहे हो आप लोग, शाबाश। अगला बताइए जल्दी से कमेंट में क्या होगा। कौन बताएगा अगले क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में? जल्दी से बताइए क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है। आपसे कहा गया है किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, आपने किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचा तो आपको जितने की हानि हुई है, ठीक है, जितना यानी कि ये वैल्यू कम है, उतना ही आपको उस वस्तु को 1250 रुपए पर बेचने में लाभ हुआ है, यानी कि ये वैल्यू उतनी ही ज्यादा है। तो आप बताओ क्रय मूल्य क्या होगा। यहां से मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि क्रय मूल्य यहां से जितना ये पीछे है उतना ही क्रय मूल्य से ये वैल्यू आगे है, तो जो क्रय मूल्य होगा वो बिल्कुल इन दोनों के बीच के वैल्यू होगी। क्रय मूल्य क्या होगा? इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर कोई दो वैल्यू आपको मालूम है और आपको उन दोनों के बीच का वैल्यू निकालना है, वेरी गुड रोशन, वेरी गुड। तो उसका राइट आंसर क्या होता है? आप कहेंगे इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए तो बीच वाली वैल्यू आ जाती है। 1250 और 750 के बीच का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। आप बोलोगे इन दोनों का सम आएगा 2000, 2000 में 2 से डिवाइड करोगे यानी कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस होगा भैया 1000। खत्म। आपसे यही पूछ रहा था कि सीपी क्या होगा, तो सीपी बराबर आएगा 1000 विल बी द राइट आंसर। ठीक है कि नहीं? क्लियर है सभी को? वेरी गुड, बहुत सही। सभी लोगों का ए आना, कितना आना चाहिए? बी, 1000। जितने भी लोगों का 1000 आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 1000 सर दोनों को माइनस करके भी भाग दे सकते हैं, वैसे भी कर सकते हो रेयांश, लेकिन अगर आपको कभी भी दो संख्याओं के बीच का निकालना हो ना, कभी भी दो नंबर आपको मालूम है और आपको यह पता करना है कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में कौन सी नंबर आएगी, तो सीधा सा तरीका होता है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। ठीक है, ओके। अगला बताइए कमेंट में जल्दी से क्या आएगा राइट आंसर, फास्ट सभी लोग बताइए जल्दी से। ध्यान से करना, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। जितना हमने किया उतना तो है ही, करना ही दोबारा है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर जो लाभ हुआ है उसी वस्तु को 448 पर बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो यहां तक तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। उसका क्या निकाल लेंगे हम लोग? क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कि यदि आपको वस्तु को क्या कब बेचना है? 10% की हानि पर बेचना है, तो ये बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां पर क्रय मूल्य तो निकालने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा? विक्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा। और सबसे पहले कमेंट में आंसर किया है वैभव ने कि 576 होगा भैया। उसके बाद सोनू का है, फिर आया है आपका सोनू, वैभव। अभी तक 2 ही लोगों ने दिया, बाकी लोग क्या करेंगे जल्दी से बताएंगे फास्ट क्या आंसर आ रहा है। देखो सभी लोग ध्यान से, मैं बताता हूं, आ जाओ। आप बोलोगे 832 जितना उससे ज्यादा है संख्या से, जितना उस संख्या से 832 क्या है? ज्यादा है, उतना ही अगर मैं बोलूं तो 448 उतना ही कम होगा। 448 क्या है? उतना ही उस संख्या से कम है। तो अगर मुझे इनका बिल्कुल बीच का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 832 प्लस में 448 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दूंगा। 8 और 2 10, एक हासिल का, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 1280 में 2 से भाग लगाऊंगा, क्या आएगा? 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 0। यानी कि 640 रुपए में उस वस्तु को खरीदा गया था। मुझे उस वस्तु का सीपी मालूम है कि उसको खरीदा गया होगा 640 रुपए में। अब 640 रुपए को आपको बेचना कब है? 10% की हानि। 10% की हानि का मतलब 640 वाली चीज को मात्र 90% में बेच देना है। 640 वाली चीज को मात्र 90% में। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। 640 में से 64 भी कम कर दो आप,
जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 9 चौक 36, 3 हासिल का, 9 छक्के 54 और 3 57, यानी कि उसको वस्तु को बेचना पड़ेगा। प्रियंका गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, 576 रुपए की। 576, जितने भी लोगों का आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है कि भैया उसको 576 रुपए में बेचना पड़ेगा उस वस्तु को। आप लोग सभी लोग बहुत प्यारा और बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर्स कर रहे हो, वेरी गुड, शाबाश। आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं या जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे टाइप आपको आज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एंड तक सभी टाइप के क्वेश्चंस करना है और मैं आपको उनका शॉर्ट तरीका भी दिखाऊंगा करते, ठीक है। बताओ अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 88 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, 8800 रुपए में जो बेचने पर लाभ होता है, 7200 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान की राशि के बराबर है। तो यहां से मैं सीपी कैसे निकाल लूंगा, मैं कहूंगा इसको और इसको जोड़कर मैं 2 से भाग लगा दूंगा तो सीपी आ जाएगा। ये जीरो, 8 और 2 10, 8 और 7 15 और 1 16, 2 से भाग लगाओगे आप बोलोगे सीपी आ गया भैया 8000, यानी कि उस वस्तु की खरीद कितनी है, आप बोलोगे खरीदा गया होगा 8000 में। अब वो कह रहा है कि उसको बेच दो आप, लेकिन कितने में बेचना है, 9600 रुपए में बेचना है। कह रहा है 9600 रुपए में आप उसको बेच दो, तो उसको लाभ कितना होगा बताओ जल्दी से। आप बोलोगे 1600 रुपए का तो फायदा ही फायदा हो गया उसको, सीधा सीधा उसका लाभ कितने रुपए हो गया, आप बोलोगे 1600। और लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटे में सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और गुणा में कितना 100। काटो जल्दी से फास्ट, 1 2 1 2, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से काटोगे 8 दूनी 16 20, यानी कि सीधा सीधा 20% का लाभ कमाएगा ये। अरे वेरी गुड, बहुत सही लोगों ने आंसर किया है, वेरी गुड पूनम जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सीधे सीधे कितने परसेंट का लाभ कमाएगा ये, आप बोलोगे 20%। सीधा सीधा 20% का लाभ है, इसमें कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही आंसर किया कि भैया 20% का लाभ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी ने 20 आंसर किया है। अगले जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देखते हैं कौन इसका आंसर जल्दी से करता है। बताओ जल्दी से क्या आंसर आने वाला है इस वाले क्वेश्चन का, कौन बताएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आप लोगों को आपका सीटेट का डेट पता चल चुका है ओरली। सीटेट ने आज अनाउंस कर दिया आपकी डेट कब है, तो सीटेट ने अनाउंस किया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर आपकी एग्जाम की डेट है, ठीक है। और मैं बता दूं फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, बहुत जरूरत है। एंड के भरोसे मत रहिएगा, एंड में बड़ी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में, कभी साइट बिजी होती है, कभी जल्दबाजी हम लोग कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां जरूर कर दे हैं। पैडागॉजी भी कराएंगे आकांक्षा, बिल्कुल। कल से आपको मिक्स क्वेश्चन दिखेंगे, कंटेंट प्लस पैडागॉजी दोनों क्वेश्चंस दिखेंगे कल से, ठीक है। टाइमिंग याद रखिएगा सभी लोग, 7 बजे होती है क्लास, तो कल से आपको पैडागॉजी और कंटेंट दोनों क्वेश्चंस मिक्स करके क्लास चला करेगी कल से, ताकि हमारी पैडागॉजी पे भी कमांड होती जाए, उसकी भी हमारी प्रैक्टिस हो जाए, साथ में कंटेंट वाले की भी हो जाए, ठीक है कि नहीं। ओके, बताओ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। कंटेंट तो सभी के एग्जाम्स में काम आता है रेयांश, है ना, कंटेंट वाला पार्ट। आ जाओ, कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके सीपी का कितना है, आप बोलोगे 23 बटे में 20 गुना बोला है, यानी कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य के 23 बटे 20 गुने के बराबर है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ परसेंट तो आप तभी निकाल सकते हो ना जब आपको पहले ये पता हो कि कितने का लाभ हो रहा है और उसका सीपी का वैल्यू कितना है गुणा में 100, ये होता है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट के लिए मुझे लाभ की वैल्यू आनी चाहिए और सीपी की वैल्यू। तो आप जानते हो कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, आप बोलोगे ये 20 का इधर गुणा हो जाएगा, 20 गुणा में एसपी बराबर आएगा सीपी गुणा में 23। और जब इस तरह का समीकरण तैयार होता है तो एसपी यानी कि इसकी वैल्यू ये वाली होती है, तो आप बोलोगे 23 में बेचा गया है चीज को, 23 में क्या किया गया है, बेचा गया है। और खरीदा कितने में गया है उस चीज को, 20 रुपए में। खरीदा गया है 20 में, बेचा गया है उसको 23 में, तो यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप बोलोगे लाभ हो रहा है 3 का। सीपी कितना है 20, गुणा में कितना, आप बोलोगे 100,
20 से काटोगे 5 बार, 3 का 5 में गुणा करोगे, कहोगे 15% का लाभ कमा रहा है ये आदमी। यहां पर कितने परसेंट का लाभ होगा? 15%। वेरी गुड, बहुत सही। 15% विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। 15% जितने भी लोगों का आया है उनका बहुत सही आंसर है, उनका एब्सोल्युटली राइट आंसर है 15%। 15% विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर बेटा, बहुत सही। 15% जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है सभी लोगों को? 15% सबका क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फास्ट, जल्दी से। जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट में, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। सबसे पहले कौन करता है और सबसे जल्दी किसका आंसर आता है, मुझे ये देखना है कमेंट में। जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले करता है और कौन किसका सबसे पहले आता है। 16% दिया है सोनू ने, वेरी गुड। प्रियंका जी क्या बोल रहे हो? सर जी बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 साइंस में 54 नंबर आ रहे हैं, होगा कि नहीं सर जी? बहुत टेंशन हो रहा है, प्लीज बताइए। प्रियंका बॉर्डर है बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बॉर्डर, समझ रहे हो आप? 54 थोड़ा सा कम नंबर है आपका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, है ना? कोई कैटेगरी तो नहीं है आपकी, जनरल कैटेगरी है या कोई और सब कैटेगरी है? बिल्कुल बॉर्डर पे रखे हो। ऊपर वाले की कृपा हो गई तो नैया पार, नहीं तो थोड़े मार्क्स से रुक सकता है आपका। ठीक है, बताइए क्या होगा। आपसे कहा गया है कि 29 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अरे, क्वेश्चन में जो लाभ दिया गया है वो किस पर दिया गया है? आप बोलोगे क्वेश्चन में जो लाभ दिया गया है वो विक्रय मूल्य पर दिया गया है। देखो कह रहा है ना विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो ये कह रहा है कि लाभ परसेंट बताइए। ऐसा क्यों कह रहा है? कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों कह रहा है? भाई लाभ दिया तो है ऑलरेडी विक्रय मूल्य पर, तो दोबारा से लाभ क्यों पूछ रहा है? आप बोलोगे भैया ये लाभ जो पूछ रहा है ना ये क्रय मूल्य पर पूछ रहा है, कि सीपी पर बताइए। ये तो विक्रय मूल्य पर देके बैठा है ना, तो सीपी पर बताइए क्या होगा। तो इसका मतलब पहले सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी कैसे निकालोगे ये बताओ आप। पहले आप मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अगर मुझे सीपी निकालना है तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि? आप बोलोगे लाभ हो रहा है भैया। अगर लाभ होता है तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे सीपी की वैल्यू कम होती है ना एसपी से। अगर लाभ हो रहा है तो हमारे दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि उस केस में तो सीपी कम होना चाहिए, और कम का मतलब क्या होता है? माइनस। तो सीपी कितना होगा? आप बोलोगे 29 में से कितना घटा दो? 4। तो यानी कि सीपी कितना आएगा? आप बोलोगे 25 रुपए आएगा। तो यानी कि सीपी कितना हो गया? 25। तो उसका जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या है? आप बोलोगे वास्तव में 4 रुपए का जो लाभ था वो 25 पर हो रहा था, गुणा में 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 25 से ही कटेगा 4 बार, और आप बोलोगे भैया 16% का प्रॉफिट होगा, यहाँ 16% का लाभ होगा। रेयांश कह रहे हो मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके डन। रिंकी धीरे धीरे सब आएगा समझ में, इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से करा रहा हूं क्वेश्चंस, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर होते जाएं। ठीक है, बहुत आराम आराम से बता रहा हूं इसीलिए। तो कितने परसेंट का लाभ होगा? 16%। अब यहां से एक बात सुनो, यहां पर एक चीज आप सीख लो। क्या सीख लो? कि अगर लाभ कभी भी आपको विक्रय मूल्य पर दिया है और आपको क्रय मूल्य निकालना है तो हमेशा माइनस करना पड़ता है, तब क्रय मूल्य आता है। और अगर क्वेश्चन में लाभ की जगह यहां हानि होती, और जब हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है। अगर मान लो यहां क्वेश्चन में हानि हो रही होती तो आपका क्रय मूल्य क्या होता? आप बोलते 29 में हम 4 जोड़ते, यानी कि 33 रुपए आपका क्रय मूल्य बन जाता। तो क्रय मूल्य की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, ये हमें क्वेश्चन से पता चलेगी पढ़ने के बाद, कि अगर क्वेश्चन में लाभ दिया गया है तो सीपी कम होगा, और अगर हानि दी गई है तो सीपी ज्यादा होगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है करने का। अगला बताइए जल्दी से कौन करके दिखाएगा, फास्ट। जल्दी से देखते हैं अगले क्वेश्चन का, कौन जल्दी से आंसर करता है। कमेंट में बताइए फास्ट, कौन सबसे पहले आंसर कर रहा है, देखना चाहता हूं मैं कमेंट में। एक बार आप सभी लोग लाइक भी कर देंगे सेशन को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चंस करने में, है ना?
एक एक क्वेश्चन आपको मजा आ रहा होगा करने में कि क्या होगा राइट आंसर। रेयांश का आ रहा है 33, सोनू कुमार का आ रहा है 25। बाकी पीआरटी के लिए क्लास है क्या सर? बिल्कुल मिथिला जी, कल से याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कल से हम दोनों ही पार्ट को कंप्लीट करेंगे, यानी कि कंटेंट प्लस पेडागोजी। तो आपके दोनों ही पार्ट मजबूत हो जाएंगे, एग्जाम तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी दोनों पार्ट की। बस आपको जुड़ना है ठीक शाम 7 बजे, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है? अच्छे से आ जाओ। इस बार क्या बोला है कि 30 वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ है 5 वस्तु के, अच्छा हानि हो रही है, हानि हो रही है, लेकिन किसके बराबर हानि हो रही है? आप बोलोगे क्रय मूल्य के बराबर। अरे भैया क्रय मूल्य के बराबर हो रही है, और वास्तव में भी किस पर होती है? क्रय मूल्य पर ही होती है ना वास्तव में भी। तो आप कहोगे इसका तो सीधा सीधा आंसर हो ही गया, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं था। एक्चुअल में लॉस पूछ रहा है कितने की होगी। पहली बात तो देखो क्वेश्चन कितना बड़ा ढक्कन है, जब वो क्वेश्चन में कह ही रहा है कि हानि होगी तो लाभ तो हो ही नहीं सकता ना। फिर जब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि हानि हो रही है तो लाभ क्यों होगा? तो हानि क्या होगी? हानि कितने की हो रही है? आप बोलोगे 5 की, और ये 5 की किस पर हो रही है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है? आप बोलोगे 30, तो 5 बटे में 30 गुणा में 100, कितना आंसर आएगा बताओ जल्दी से। 0 से 0 चला गया, 50 में 3 का भाग लगाओगे कितना आएगा? 16 सही 2 बटे 3, इसी को हम कहते हैं 16.67%। जब भी अगर आपको लाभ या हानि क्रय मूल्य पर दी गई हो क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आंसर आता है। अगर लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर दी गई हो, तब हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ता है। यही अंतर है दोनों टाइप के क्वेश्चंस में। कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है, दोबारा से समझ लीजिए। अगर कभी भी लाभ या हानि क्रय मूल्य पर दी गई है क्वेश्चन में, सीपी पर दी गई है, तो डायरेक्ट आंसर करना होता है। अगर ये लाभ और हानि सेलिंग प्राइस पर दी गई होती, तब आपको सीपी का वैल्यू निकालना पड़ता। लेकिन जब सीपी पर दिया गया है ऑलरेडी, तो वो वाली वैल्यू सीपी होती है 30। डन, क्लियर है सभी को? वेरी गुड। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? एक बार आप ट्राई करो, इसका ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि 1 सेकंड में आंसर दोगे आप फटाक से, और मजा आ जाएगा आपको सॉल्यूशन देख के कि कहोगे भैया ये तो इतना आसान था क्या? बहुत आसान है क्वेश्चन, टेंशन मत लो, बस कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको। आपसे कहा गया है कि एक आदमी ने 4 रुपए में 9 सेब खरीदे। कितने रुपए में खरीदे हैं? 4 रुपए में। 4 रुपए में कितने खरीदे हैं? आप बोलोगे 9। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? रुपए ऊपर लिखने हैं, जितनी चीजें खरीदी हैं वो नीचे लिखनी है। 4 रुपए में कितने संतरे? 9। आप मुझे ये बताओ परसेंट में हम किसी भी वैल्यू को कितना परसेंट में खरीदेंगे? आप बोलोगे परसेंट में तो ये वैल्यू यानी कि 100 के बराबर होनी चाहिए थी। फिर आप बोलोगे ये 100% की वैल्यू है भैया, 100% में खरीदा गया होता है सीपी, तो सीपी बराबर 100%, और 100% की वैल्यू क्या है? 4 बटे में 9। अब उसे बेचना कैसे है? वो 8% का लाभ कमाना चाहता है, तो बताइए कितने में बेचेगा? अगर कोई वस्तु 8% के लाभ पर बिकेगी, तो कितने परसेंट में बिकेगी? आप बोलोगे 108% की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगी 1 सेकंड में? आप बोलोगे 4 बटे में जो 9 था, ये 100 की वैल्यू थी, तो 100% नीचे, और पूछ किसकी रहा है? 108, तो 108 ऊपर, खत्म। यही आपका आंसर है, यही आंसर है। खत्म कर दो इसको काटा पीटी करके, ये आंसर आ चुका है। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 से काटोगे ये 25 बार गया, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18। लेकिन वो कह रहा है 100 सेब कितने में बेचे? ओके, अच्छा, नीचे 100 से बेचने थे तो 100 को रहने दो नीचे भाई, काटो मत, क्योंकि उसे 100 से बेचने हैं भाई। फालतू हमने काट दिया सब कुछ। 100 सेब उसको बेचने थे, तो परसेंटेज से परसेंटेज, ये 100 तो रहने ही दो, क्योंकि 100 सेब चाहिए उसको, तो 9 से खाली इसको काट दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। ये कटने के बाद वैल्यू आएगी 48 बटे में 100। 100 को नीचे रखना है, क्यों रखना है 100 को नीचे? क्योंकि उसे 100 ही सेब बेचने हैं। तो आप बोलोगे 100 सेब कितने के बेचेगा? 48 रुपए की। खत्म क्वेश्चन। हमने फालतू में 100 काट दिया था, आंसर तो बहुत पहले आ चुका था हमारा। इसका मतलब खाली बस ये काटना था 9 से इसको, नीचे 100 को तो रखना है, क्योंकि 100 ही सेब बेचने हैं उसको। देखो कहा गया 100 सेब कितने में बेचेगा है। 1 सेकंड का आंसर था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में।
एक आप खुद करो ऐसा, ठीक है, डन। चलो बताओ जल्दी से फोड़ो फटाक से क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, देखता हूं कितनी जल्दी आंसर करोगे आप लोग। बत्ती गुल नहीं होनी चाहिए, लालटेन जलनी चाहिए, लालटेन इस क्वेश्चन में। देखते हैं कौन कितना जल्दी आंसर करता है इसका, बताओ। आपसे कहा गया है एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 8 आम खरीदे, तो आप लोगों ने कैसे लिखा होगा इसको? आप बोलोगे भैया हमने ऐसे लिख लिया, 5 रुपए में 8 आम खरीदे, खरीदने का मतलब ये वैल्यू होगी 100% के बराबर। बोलो हाँ कि ना, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। कितने परसेंट का लाभ कमाना है? 25%। तो एसपी यानी कि कितने की वैल्यू निकालनी है आपको? आप बोलोगे 125% की वैल्यू निकालनी है, निकालो। तो आप बोलोगे भैया 5 बटे में जो 8 था ना, ये 100% की वैल्यू थी, तो 100% नीचे, और निकालनी है 125% की, इसको लिख लो ऊपर, काटा पीटी चालू करो। लेकिन पहले ये देख लो कितने आम बेचने हैं, 32 आमों को बेचना है, यानी कि नीचे 32 आना चाहिए, हर हालत में 32 आएगा। काट के चालू करो, 0 से 0, 25 से काटोगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, कट गया, 8 चौक 32 आ गया। आप बोलोगे नीचे 32 आ गया, ऊपर देख लो कितने रुपए बन रहे हैं, 25, खत्म। तो 25 रुपए में अगर वो 32 बेचेगा तो उसको सीधा सीधा 25% का लाभ हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। वेरी गुड, इस बार आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। रेयांश, सोनू, नीलम, राजकुमार, आयुष पटेल, वेरी गुड। सारिका, ऋषिका, वेरी गुड। कितने लोगों को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया कि भैया 25 रुपए में कितने बेचेगा? 32 बेचेगा। एक और करके दिखाओ जल्दी से, देखते हैं कौन इसका सही आंसर करेगा। सबसे पहले कौन आंसर देगा? बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 5 रुपए में 68 केले खरीदे, 5 रुपए में कितने केले खरीदे हैं? 68। तो आप बोलोगे 5 बटे में 68, 100% के बराबर था। 36% का लाभ कमाना है, यानी कि 136% की वैल्यू। तो ये कह रहा है 5 रुपए में कितना केला बेचना पड़ेगा, यानी कि ऊपर 5 होना चाहिए, 5 नहीं काटना है। आप बोलोगे 5 बटे में 68, ये 100 का वैल्यू था, हमें 136 का निकालना है। इससे ये 2 बार कट गया, 2 से ये 50 बार कट गया। काट मत देना, 5 से 50 को काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना? क्योंकि ऊपर वो पूछ रहा है कि बताओ 5 रुपए में कितने केले बेचेगा। आप बोलोगे 50 बेचेगा, खत्म। कितने लोगों का कमेंट में 50 आ रहा है, एक बार बता दो जल्दी से, फास्ट। कितने लोगों का 50 आ रहा है कमेंट में, जल्दी से बताएंगे, फास्ट, वेरी गुड। 50 विल बी द राइट आंसर। भैया 5 रुपए में कितने बेचेगा ये? आप बोलोगे 5 रुपए में बेचेगा 50। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया कि 5 रुपए में 50 के लिए इसे बेचने पड़ेंगे। डन। चलिए अगला बताइए एक बार जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है अगले का, फास्ट। अगला आपसे कह रहा है 160 रुपए के 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। इस बार खेल गया। कह रहा है जब आपने 160 रुपए में कितनी वस्तु बेची है? 70, तो हानि कितने की हो रही है? 20%। यानी कि ये वैल्यू 100% के बराबर नहीं है, किसके बराबर है? 80%। बोला गया है कि 20% की हानि होती है इस वाले केस में। 120 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए कि 20% का लाभ हो? पहले तो 120% की वैल्यू निकलवा रहा है कि बताओ क्या होगी। आप बोलोगे 160 बटे में 70, ये वैल्यू थी 80% की, और आपसे पूछा गया है वैल्यू बताइए 120% की क्या होगी। बताओ भाई जल्दी से क्या वैल्यू होगी। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ध्यान से देखो सभी लोग, है ना, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, ऊपर कितना रखना है? 120 ऊपर रखना था। ओके, तो 120 को रोक के रखो भाई, 120 को नहीं छेड़ना है। ये वाले 0 से 80 से पूरा काट दो 2 बार, 2 से काट दो 35 बार, ऊपर बचेगा 120, नीचे बचेगा 35, यानी कि 120 रुपए में बेचना पड़ेगा। कितनी वस्तु बेचेगा? 35 वस्तु बेचेगा। 120 में 35 वस्तु में बेचेगा ये। क्लियर हो गया?
बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया सभी को? भर सकते हो बेटा आप? 49.33 इतना कम क्यों आया? क्यों क्यों आबा 49.33 जरा सा रह गए आप। वैसे ही बोला जाता है। हो गया 35, वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड, डन। आगे बताइए एक और जल्दी से, फास्ट। इसको 1 मिनट रोकते हैं। बताओ जल्दी से अगले क्वेश्चन का, इसका सबसे पहले कौन आंसर करेगा कमेंट में? जल्दी से बताइए कमेंट में कौन आंसर करेगा। आपको बोला गया यदि n कोई संख्या है, उसको अगर हम 13 से भाग करते हैं, 13 से भाग लगा रहे हो आप किसमें? n में। तो कह रहा है शेषफल कितना बचता है? 7 बचता है। ठीक है। कह रहा है अगर आप 2n में भाग लगाओ 13 से, 2n में कितने से भाग लगाओ आप? 13 से। तो कह रहा है बताइए शेषफल क्या बचेगा? कौन करके दिखाएगा इसका आंसर? बताओ जल्दी से, फास्ट। सबसे पहले किसका आंसर आएगा? देखो भाई, क्या आपको n मालूम है? आप बोलोगे नहीं मालूम। भाग किससे लगा रहे हो आप? 13 से। इधर आ जाओ, इधर भी भाग 13 से लगाना है और आपका इसके दुगने में लगाना है, n के दुगने में, n के दुगने में भाग लगाना है। तो कैसे करोगे? जो रिमाइंडर होता है उसी को मान लेते हैं संख्या। तो आप बोलोगे 2 गुणा में 7, यानी कि 14 में भाग लगाना है आपको 13 से। आप बोलोगे 13 एकम 13, रिमाइंडर आएगा 1। वेरी गुड, बहुत सही। रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलोगे 1 आएगा, 1। वेरी गुड, क्लियर है, डन। सभी को क्लियर हो गया? चलिए त्रिज्या वाला भी पढ़ाएंगे। ये वाला करके दिखाइए, कौन करके दिखाएगा इसका? फास्ट। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है आपको। ऊंचाई क्या होती है समबाहु त्रिभुज की? आप बोलोगे √3/2 इंटू ए। ये आपको दिया गया है 9√3। तो पूछ रहा है एरिया बताइए, व्हाट विल बी द एरिया? एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालो, क्या आ रही है? पहली बात तो अगर आप ए स्क्वायर निकालोगे तो क्या कहोगे? √3 से √3 कट गया। ए की वैल्यू क्या होगी? ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर क्या आएगा? आप बोलोगे ए बराबर आएगा भैया 9 गुणा 2 यानी कि 18। कितना आएगा? 18 आएगा। तो ए स्क्वायर क्या होगा? 18 का स्क्वायर होता है 324। इसको यहां रख दो 324 को जल्दी से। क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे √3/4 गुणा में 324, यानी कि 4 से काटोगे 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4। क्या आंसर बना होगा? 81 का √3 से गुणा, ये आएगा उसका एरिया 81√3। 81√3 विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सी ऑप्शन आंसर आना चाहिए था। वेरी गुड, क्लियर है? सी ऑप्शन आना चाहिए था 81√3। 81√3 जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। कमेंट में बताइए आप सब लोग इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है दो सर्कल की रेडियस, वो सरकमफेरेंस परिधि जो है, पहले वाले की 308 है, दूसरे वाले सर्कल की 440 है, तो उनकी त्रिज्याओं के बीच में क्या अंतर होगा? आपको बताना है। अगर दो वृत्त हैं, उनकी परिधि आपको दी गई है और यह पूछा गया है कि उनकी त्रिज्याओं के बीच में क्या अंतर होगा। क्लियर है? ये आपको कमेंट में बताना है। दिस इज फॉर ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट बात सुनकर जाइए। कल फिर क्लास होगी आप लोगों की 7 बजे। उसमें आप लोगों को दोनों चीजें मिला करेंगी अब डेली। आपका कंटेंट यानी कि कंटेंट वाली क्लास प्लस मैथ्स की पेडागोजी डेली किया करेंगे अब हम लोग। हमको एग्जाम तक इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर हमारे आने चाहिए। तो दोनों चीजें करेंगे कल से, कंटेंट प्लस मैथ्स पेडागोजी। जुड़ना मत भूलिएगा। और एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। जितने भी बच्चों ने क्लास को लाइक कर दिया है उनका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। बाकी के जिन्होंने नहीं किया वो लोग लाइक करेंगे और मिलेंगे कल आपको ठीक शाम 7 बजे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय।